चीफ जस्टिस की जानिब से केस की समाअत के दौरान ये रिमार्क्स आते थे कि हुकूमत को हम 7 दिन की मोहलत देते हैं, फिर 10 दिन की मोहलत देते हैं। इस तरह 14 मई गुजर गया। अगर चीफ जस्टिस अब चाहते हुकूमत ने कोई गैर आईनी इकदाम किया है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा सकते थे। बहुत बातें होती रही कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगी और वजीर आजम समेत उनकी kabina जो है वो घर चली जाएगी। 14 मई भी गुजर गया, 30 मई भी गुजर जाएगा, मगर रिजल्ट क्या? कुछ भी नहीं। हुकूमत ने एक नजरसानी की दरख्वास्त जो है वो कौमी असेंबली से पास करवाई। उस बिल को जो है सेनेट ने पास किया और फिर सदर आरिफ अलवी ने भी दस्तखत कर दिए। मतलब कि हुकूमत और सदर अब एक पेज पर आ गए हैं। और जिस पार्टी के वो सदर हैं इस वक्त तो सदर पाकिस्तान है, मगर जिस पार्टी से उनका ताल्लुक है वो पीटीआई है। मतलब कि सदर आरिफ अलवी ने अपने जो पार्टी के सरबराह हैं, चेयरमैन हैं, उनकी बात को भी रद्द कर दिया। बुशरा बीबी की गिरफ्तारी भी हो सकती है और इमरान खान की जो गिरफ्तारी है वो 2 केसेस बहुत अहम है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान अहमद भट्टी। इस वक्त बहुत चर्चा है कि सदर आरिफ अलवी ने हुकूमत की जानिब से जो नजरसानी की दरख्वास्त थी उस पर दस्तखत कर दिए हैं। मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताऊंगा कि सदर आरिफ अलवी ने किस तरह हुकूमत की जानिब से जो नजरसानी की दरख्वास्त थी उस पर कन्विंस होकर दस्तखत किए। देखें, जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है पंजाब और केपीके में इलेक्शन के हवाले से, जो कि 14 मई लास्ट डेट थी पंजाब और केपीके में इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से, चीफ जस्टिस की जानिब से केस की समाअत के दौरान ये रिमार्क्स आते थे कि हुकूमत को हम 7 दिन की मोहलत देते हैं, फिर 10 दिन की मोहलत देते हैं। इस तरह 14 मई गुजर गया। अगर चीफ जस्टिस अब चाहते हुकूमत ने कोई गैर आईनी इकदाम किया है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा सकते थे। बहुत बातें होती रही कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगी और वजीर आजम समेत उनकी kabina जो है वो घर चली जाएगी। 14 मई भी गुजर गया, अब 30 मई भी गुजर जाएगा, मगर रिजल्ट क्या? कुछ भी नहीं। मतलब कि चीफ जस्टिस भी इस काम में हुकूमत की मामनत करते रहे। वो मामनत किस तरह करते रहे कि अगर वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा देते 14 मई से पहले तो हुकूमत घर जाती और हुकूमत को भी फिक्र होता, डर होता, इलेक्शन कमीशन को भी डर होता जिन्होंने इलेक्शन करवाने थे। मगर डर नाम की कोई चीज इसलिए नहीं रही क्योंकि अदलिया को भी राम कर लिया गया था। मैं आपको बताता हूं इसकी बैकग्राउंड, वो कुछ इस तरह से है कि हुकूमत की जानिब से पहले एक बिल जो है वो टेबल किया गया कौमी असेंबली में कि जो सू मोटो का इख्तियार है वो एक चीफ जस्टिस के पास नहीं होना चाहिए। मोस्ट सीनियर जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के 3, वो सू मोटो का इख्तियार रखेंगे। मगर चीफ जस्टिस ने उस हुकूमत का जो बिल पास हुआ था कौमी असेंबली से जो बिल पास हुआ था उस पर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया। मतलब वो मामला लटक गया। फिर हुकूमत ने एक नजरसानी की दरख्वास्त जो है वो कौमी असेंबली से पास करवाई। उस बिल को जो है सेनेट ने पास किया और फिर सदर आरिफ अलवी ने भी दस्तखत कर दिए। मतलब कि हुकूमत और सदर अब एक पेज पर आ गए हैं। और जिस पार्टी के वो सदर हैं इस वक्त तो सदर पाकिस्तान है, मगर जिस पार्टी से उनका ताल्लुक है वो पीटीआई है। मतलब कि सदर आरिफ अलवी ने अपने जो पार्टी के सरबराह हैं, चेयरमैन हैं, उनकी बात को भी रद्द कर दिया और हुकूमत और अदलिया और सदर आरिफ अलवी एक पेज पर आ गए हैं। अब जो नजरसानी की दरख्वास्त है पहले वो कौमी असेंबली ने पास की, फिर सेनेट ने पास की, फिर सदर आरिफ अलवी ने उस पर दस्तखत कर दिए। अब नजरसानी की दरख्वास्त का ये होता है कि अगर कोई भी फैसला किसी के खिलाफ आए, किसी शख्स के खिलाफ आए, किसी हुकूमत के खिलाफ आए, तो वो उस फैसले के खिलाफ जो है वो नजरसानी की दरख्वास्त जो है वो लार्जर बेंच सुनेगा। अमूमी तौर पर होता यह था कि नजरसानी की जो दरख्वास्त है वो उसी बेंच के पास दोबारा जाती थी और वो बेंच जो है वो पहले फैसला दे चुका होता था, तो वो बेंच अमूमी तौर पर वही फैसला देता था जो वो पहले दे चुका होता था फैसला। अब जो है लार्जर बेंच जो है नजरसानी की दरख्वास्त पर समाअत करेगा और जाहिर है हुकूमत इस बात पर अब हैप्पी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला इलेक्शन के हवाले से, पंजाब और केपीके में जो इलेक्शन के हवाले से समाअत हो रही है इस वक्त, इसी बात का जो रोला है वो पाकिस्तान में इलेक्शन का रोला है। पीटीआई चाहती है इलेक्शन हो, हुकूमत चाहती है इलेक्शन ना हो। और हुकूमत को एक जो तलवार सर पर लटक रही थी कि भाई इलेक्शन अगर हम बर वक्त ना करवा सके तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमें घर भेज देगी। अब हुकूमत जो है वो सेफ साइड कर बैठी है। अब हुकूमत जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्त दायर करेगी और लार्जर बेंच तश्कील होगा और इस तरह हुकूमत को एक टाइम मिल जाएगा। दूसरी मैं आपसे अहम बात करना चाहता हूं कि जहांगीर तरीन जो इस वक्त इलेक्टेबल साथ मिला रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। देखें, जहांगीर तरीन एक पॉलिटिशियन जरूर हैं मगर उनका अपना कोई वोट बैंक नहीं है।
उनका वोट बैंक अपने हल्के में जरूर हो सकता है, वो जितने मर्जी इलेक्टेबल साथ मिला लें, मगर वो इलेक्टेबल्स जो है वो एक टफ टाइम दे सकते हैं। जब हुकूमत की फॉर्मेशन होगी पंजाब में या वफाक में, तो जहांगीर तरीन के पास भी एक ग्रुप होगा जो कि इलेक्टेबल्स को साथ मिलाकर अपनी एक डील कर सकेंगे कि भाई हमें पंजाब में इतना हिस्सा दें, इतनी वजारतें दें, या हमें चीफ मिनिस्टरशिप दें, या आप हमें वफाक में इतनी मिनिस्ट्रियां दें। तो बात कहने का मकसद ये है कि इस वक्त जहांगीर तरीन हो, अलीम खान हो, उनका अपने अपने हलकों में तो वोट बैंक हो सकता है, मगर उनका इस तरह बड़े लेवल पे, सूबाई लेवल पर, वफाकी लेवल पर अपना कोई ऐसी शनाख्त नहीं है कि लोग जहांगीर तरीन को कह कर कहें कि भाई हमने जहांगीर तरीन की पार्टी को वोट देना है। अभी भी इमरान खान का जो वोट बैंक है वो इंटैक्ट है, और इमरान खान जो है वो इलेक्शन में वो मुहिम में हिस्सा लें या उनको नहल कर दिया जाए या उनकी पार्टी को नहल कर दिया जाए, मगर फिर भी एक साइलेंट वोट जो है वो इमरान खान के साथ जरूर है। और वो जब भी इलेक्शन होंगे वो एक हुकूमत को या अपनी जो मुखालिफ जमातें हैं उनको टफ टाइम दे सकते हैं। तीसरी मैं आपसे बात ये कहना चाहता हूं कि जो बुशरा बीबी की गिरफ्तारी भी हो सकती है, और इमरान खान की जो गिरफ्तारी है वो दो केसेस बहुत अहम है। एक जो केस है उन पर 1 मिलियन पाउंड का जो केस है, और जो अलकादर ट्रस्ट स्कैंडल है यूनिवर्सिटी के हवाले से कि वहां पर जो पैसों की हेरा फेरी हुई है, फिर उन्होंने जो जमीन ली है, एक ये केस बहुत अहम है। और दूसरा जो उन पर केस बहुत अहम है, जो फौजी तंसीबात पर हमला हुआ है, वो जो कारकुनान पकड़े गए हैं वो इमरान खान के बारे में इंकशाफ कर चुके हैं कि हमें इन्होंने इंस्टिगेट किया, इनकी जो गुफ्तगू थी उसके गुफ्तगू ज़ेन में रखकर हमने हमले कर दिए। तो ये जो दो केसेस हैं ये बहुत अहम हैं, इस पर इमरान खान की नहली हो सकती है, और नहली होगी तो जाहिर है वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। आपको ये भी बात कहना चाहता हूँ कि इमरान खान को आउट तो कर दिया जाएगा इलेक्शन से, पहले भी बहुत से सियासतदानों को आउट किया गया, मगर वो जब जिन्होंने आउट किया जब वो खुद आउट हो जाते हैं, मैं इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा हूं, जब वो इस्टेब्लिशमेंट खुद आउट हो जाती है, जाहिर है उनका वक्त भी 3 साल का होता है या 6 साल के लिए, कोई भी जो पावर में आते हैं इस्टेब्लिशमेंट के लोग, तो फिर से रिवाइवल हो जाता है सियासतदानों का। फॉर एग्जाम्पल मियां नवाज शरीफ को आउट किया गया, मियां नवाज शरीफ दोबारा सियासत में इन हो गए। इसी तरह इमरान खान को अगर आउट किया जाएगा तो इमरान खान जिन लोगों ने आउट किया है वो जब खुद चले जाएंगे तो इमरान खान दोबारा सियासत में आ जाएंगे। मगर अभी जो सूरत हाल है वो इमरान खान के लिए टफ है, उनके लिए मुश्किलात ज़्यादा हैं। जाहिर है जो उन पर इस वक्त केसेस चल रहे हैं फौजी तनसीबात पर हमले के हवाले से, या उनके अपने जो ज़ाती केसेस हैं फॉरेन फंडिंग का, फिर इसके अलावा जो 1 मिलियन पाउंड का जो केस है, तो वो बहुत अहम है। और तीसरी बात, आखिरी बात मैं आपसे ये अहम कहना चाहता हूँ कि जो साबिक सदर है पीपल्स पार्टी के को चेयरपर्सन आसिफ अली जरदारी, वो आज लाहौर में आकर डेरे डाल रहे हैं, और वो भी चाहते हैं मैं भी पंजाब में कोई हिस्सा ले लूँ। ज़ाहिर है वो भी कुछ इलेक्टेबल साथ बनाएंगे, और ज़्यादा चांसेस ये हैं कि जो जहांगीर तरीन है वो पीपल्स पार्टी के साथ अपनी एक इत्तेहादी गवर्नमेंट बनाएंगे, मतलब कि पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर जो भी पंजाब में सेटअप बनेगा वो अपना एक हिस्सा जो है उसमें डालेंगे। पीपल्स पार्टी और जहांगीर तरीन और काफ लीग ये जो है वो सेम पेज पर होंगी, और नून लीग जो है वो उनके साथ ये डील करेंगे कि हमें पंजाब में इतना हिस्सा दें और वफाक में इतना हिस्सा दें।